Good afternoon, friends. How are you? Okay. तो जून कंपटीशन एकेडमी का यूट्यूब चैनल और उस पर मैं इंस्पेक्टर आशीष जून आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हम इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। पहले हमने मॉडल्स किया, उसके बाद हमने टेंस किए और उसके बाद हमने क्वेश्चन टैग कंप्लीट किया और उसके बाद हमने अपना 4th टॉपिक स्टार्ट किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो भी कंप्लीट ही हो गया है। आज की वीडियो हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो 4 वीडियो हमने बनाई थी उसको हम अब पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक वीडियो के अंदर ही समेटेंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश की हमारी 23rd क्लास है, 23वीं क्लास है हमारी इंग्लिश की। और आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ही क्लास में कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया जाएगा, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो, बार बार 4 वीडियो ना देखनी पड़े। एक इसी में आज की क्लास थोड़ी फास्ट चलेगी, ठीक है, ताकि रिवीजन के टाइम आपको ये काम आए। और इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक क्लास और होगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास है कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन वन क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, इंग्लिश ग्रामर में हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। ये सब्जेक्ट तो ये हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट तो वो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट ये तो हेल्पिंग वर्ब ये, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इस रिलेशन को ही हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है हेल्पिंग वर्ब, और ये जो रिलेशन है सब्जेक्ट और वर्ब का, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पता चला सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का रिलेशन होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक ही रूल है, यूनिवर्सल रूल है। वो क्या है? जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट 2 तरीके का हो सकता है आपका, या तो होगा सिंगुलर या होगा प्लूरल। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट या तो प्लूरल होगा। 2 ही कंडीशन हो सकती हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सिर्फ यही एक यूनिवर्सल रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब हमने सब्जेक्ट पहचानना सीखना कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या ये सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट को पहचानना कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, उसके लिए 12 रूल्स हैं। मैं आपको 12 रूल पढ़ाऊंगा कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या ये सब्जेक्ट प्लूरल है। जैसे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा, क्योंकि वो एरर कहां देगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दे देगा, यहां एरर करेगा। या क्या करेगा कि प्लूरल सब्जेक्ट देगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दे देगा, ऐसे एरर करेगा। आपको क्या करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, ये रूल है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। जैसे ही हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे,
जैसे हमें पता चलेगा कि तो प्लूरल है तो हम प्लूरल लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आया समझ में। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। इसके लिए हम 10-12 रूल्स हैं वो पढ़ेंगे अब। ठीक है, देखो एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल देखो, फर्स्ट रूल बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं आपको। कोई भी नाउन होता है, कोई भी नाउन होता है, उसके साथ आप एस या ईएस लगा दो। कोई भी नाउन है उसके साथ एस या ईएस लगा दो तो क्या बन जाएगा? प्लूरल। कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ आप एस या ईएस लगाओगे तो क्या बनेगा? प्लूरल। मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन वर्ब के केस में उल्टा होता है। पहले ये देखो, जैसे मैंने लिखा बॉय और इसके साथ एस लगा दिया बॉयज। बॉयज सिंगुलर था, बॉयज क्या बन गया? प्लूरल। ठीक है, यानी कि नाउन के साथ आप एस या एस लगाओगे तो क्या बनेगा? प्लूरल। अब देखो वर्ब में उल्टा होता है। कोई भी वर्ब होती है, जैसे मान लिया मैंने लिखा सिंग, ठीक है, जैसे मैंने लिखा टीच, इसके साथ एस या एस लगाया हमने, सिंग्स का सिंग का बन गया सिंग्स, टीच का बन गया टीचेज। तो जैसे ही एस या एस हमने इनके साथ लगाया तो ये सिंगुलर वर्ब बन गई, सिंगुलर। ये क्या है? सिंगुलर। और ये वाला क्या है? प्लूरल। यानी कि वर्ब के साथ आप एस या एस लगाओगे तो वो सिंगुलर बनेगी। वर्ब के साथ आप एस या एस लगाओगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर बनती है। और ये सिंग, टीच, ये नॉर्मली क्या है? प्लूरल वर्ब है। लेकिन इनके साथ आपने एस या एस लगा दिया तो ये सिंगुलर बनेगी। इतना क्लियर है? चलो फर्स्ट पॉइंट करते हैं अपना। फर्स्ट पॉइंट देखो, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, एंड, एक सब्जेक्ट इधर है, एक सब्जेक्ट इधर है, और वो एंड से जुड़े हुए हैं, जैसे राम एंड श्याम, मोहन एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, टीचर एंड एडवाइजर। यानी कि एंड से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े हों और वो दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को डिनोट करते हों, तो ये जो पूरा सब्जेक्ट बना यहां से लेके यहां तक, तो ये प्लूरल होगा। यानी कि दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हों और ये दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को डिनोट करते हों, तो ये पूरा फॉर्मेट यहां से लेके यहां तक जो फुल सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है, वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो अपने साथ वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे राम एंड हिज फ्रेंड्स। राम एंड हिज फ्रेंड्स, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े, राम और हिज फ्रेंड्स, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। राम कोई अलग पर्सन है और हिज फ्रेंड्स कोई और पर्सन है, यानी कि टू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं, टू डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स हैं। तो यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया? प्लूरल। अब देखो है जाएगा इसके साथ या हैव आएगा। राम एंड हिज फ्रेंड्स हैव, क्लियर है? राम एंड हिज फ्रेंड्स हैव completed his या their assignment। देखो एक बात और देखो, जैसे ही हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा या सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, फिर पूरा सेंटेंस उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। सब्जेक्ट प्लूरल था तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आई? प्लूरल हैव। उसके आगे देखो हमने प्रोनाउन आया, प्रोनाउन भी तो प्लूरल आएगा।
तो हिज नहीं देयर आएगा। ठीक है, कि राम एंड हिज फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। राम ने और उसके फ्रेंड्स ने सब ने कंप्लीट किया है, यानी कि देयर प्लूरल, हमने इसको यहां से यहां तक क्या माना, प्लूरल। तो प्लूरल माना तो प्रोनाउन भी तो प्लूरल ही आएगा, हिज अकेले राम के लिए थोड़ी ना आ जाएगा। क्लियर है? प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। हमें पहचानना है कि सब्जेक्ट प्लूरल है सिंगुलर है जब भी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों और दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट डिफरेंट पर्संस को डिनोट करते हों, तो वो पूरा सब्जेक्ट यहां से यहां तक प्लूरल माना जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, और उससे जब आगे चलेंगे कोई प्रोनाउन यूज होगा तो वो भी प्लूरल ही यूज होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स और लिखता हूं, इसको रब कर देता हूं, जल्दी से देखो। The actor and the director has या have arrived. Second, the teacher and advisor is या are very intelligent. Ram is the director and the manager. ये देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। द एक्टर एंड द डायरेक्टर हैज या हैव अराइव्ड। देखो अब हमने देखा एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक्टर एंड डायरेक्टर। अब यहां देखो, यहां कैसे पता चलेगा कि एक्टर और डायरेक्टर दो अलग अलग आदमी हैं? ये भी तो हो सकता है वही डायरेक्टर हो और वही एक्टर हो सकता है ऐसा। तो एंड से दो सब्जेक्ट ये जुड़े हुए हैं, एक एक्टर है एक डायरेक्टर है। ऐसे ही अगले में एंड से टीचर है और एडवाइजर है। ठीक है, आया समझ में? और ऐसे ही देखो एंड से डायरेक्टर है और मैनेजर है। तो एंड से जब ऐसे दो वर्ड्स जुड़े हों, जो हमें ये लगता है कि दोनों एक ही आदमी भी हो सकते हैं और अलग अलग आदमी भी हो सकते हैं। अब ये कैसे पहचानेंगे कि द एक्टर एंड द डायरेक्टर, कि एक्टर वही आदमी और डायरेक्टर सेम आदमी तो नहीं है या अलग अलग है, इसका पता कैसे चलेगा? ये देखो हमने देखा एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक्टर और डायरेक्टर। ये देखते ही हमें आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्टर और एक्टर एक आदमी है या अलग अलग आदमी है। तो उसके लिए सीधी सी बात है, जब दोनों वर्ड्स में से पहले वाले के साथ आर्टिकल लगा हो और दूसरे वाले के साथ आर्टिकल ना लगा हो, आर्टिकल मतलब ए एन द, ठीक है, आर्टिकल होते हैं ए एन द, ठीक है। तो जब दोनों वर्ड्स के साथ आर्टिकल लगा हो, मतलब टू डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है, और दोनों के साथ ना लग के एक के साथ आर्टिकल लगा हो, इसका मतलब एक पर्सन है। यानी कि सीधा सा फंडा है, एक आर्टिकल मतलब वन पर्सन और वन थिंग, टू आर्टिकल मतलब टू पर्सन और टू थिंग्स। ठीक है, तो यहां देखो द एक्टर एंड द डायरेक्टर, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े एक्टर और डायरेक्टर, एक्टर के साथ भी आर्टिकल आया और डायरेक्टर के साथ भी आर्टिकल आया, यानी कि दोनों के साथ आर्टिकल आया, यानी कि दो आर्टिकल है तो दो आदमी है। तो ये क्या है? डिफरेंट है, एक्टर कोई और है, डायरेक्टर कोई और है। तो एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े एक्टर और डायरेक्टर, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर्संस को डिनोट करते हैं। तो यहां से यहां तक क्या बन गया? डायरेक्टर एंड द एक्टर एंड द डायरेक्टर क्या बन गया? प्लूरल। प्लूरल बन गया तो क्या आएगा? हैज नहीं हैव आएगा। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखो द टीचर एंड एडवाइजर।
टीचर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े, टीचर और एडवाइजर। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना कि टीचर और एडवाइजर कहीं एक पर्सन है या अलग अलग है। हमने आर्टिकल देखा, सिर्फ एक आर्टिकल है द टीचर, एडवाइजर के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब वही आदमी टीचर और वही एडवाइजर है। एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े लेकिन दोनों सब्जेक्ट एक ही पर्सन को, एक ही चीज को डिनोट करते हैं, तो वो पूरा फॉर्मेट क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, दोनों डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट पर्संस को डिनोट करते हो, तो पूरा फॉर्मेट प्लूरल बनता है। लेकिन जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों और दोनों सेम थिंग, एक ही चीज को, एक ही आदमी को रिप्रेजेंट करते हो, तो पूरा स्ट्रक्चर सिंगुलर होता है। आया समझ में? तो द टीचर एंड एडवाइजर, हमने देखा कि टीचर और एडवाइजर है, टीचर के आगे आर्टिकल है द, एडवाइजर के आगे कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये है कि वही टीचर और वही एडवाइजर है। तो एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े, दोनों एक ही आदमी को डिनोट करते हैं, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या बन गया, सिंगुलर। द टीचर एंड एडवाइजर, ये क्या होगा, सिंगुलर। सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, इज आएगा, आर नहीं। द टीचर एंड एडवाइजर इज वेरी इंटेलिजेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, राम इज द डायरेक्टर एंड द मैनेजर। इसमें देखो, इसमें सब्जेक्ट की जगह इसने पीछे दे दिया, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर, इज, राम इज। अब देखो, द एक्टर एंड द मैनेजर, एंड से इधर भी एक वर्ड है, उधर भी, यहाँ भी आर्टिकल है, वहां भी आर्टिकल, इसका मतलब ये दो अलग अलग आदमी है, और ये तो बोल रहा है राम ही है, तो इसका मतलब एरर कहाँ है, यहाँ है, ये द नहीं आएगा। क्या होगा, राम इज द डायरेक्टर एंड मैनेजर। आया समझ में? ऐसे भी दे सकता है, देखो राम के अकॉर्डिंग इज आया, बिल्कुल ठीक है, और बोल रहा है द डायरेक्टर एंड द मैनेजर। अब एंड से मैंने बताया कि दो जुड़े हुए हैं, दोनों के आगे आर्टिकल है, तो दो अलग अलग आदमी हो गए, लेकिन वो तो बोल रहा है राम ही है, तो इसका मतलब द, ये आर्टिकल नहीं आएगा सेकंड वाला, तो क्या होगा, राम इज द डायरेक्टर एंड मैनेजर। ठीक है? क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? देखो रब कर देता हूं इसको। फर्स्ट पॉइंट में एक दो एक्सेप्शन है, हम वो करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, कुछ एक्सेप्शन है, 4-5 वर्ड ही है वो मैं आपको भी बता देता हूं। पहले एग्जांपल देखो, राइस एंड कढ़ी इज माई फेवरेट डिश। ठीक है, राइस एंड कढ़ी इज माई फेवरेट डिश। हॉर्स एंड carriage is ready. Horse and carriage are not in order. Bread and butter are costly items. ठीक है, एक और देखो, bread and butter is my favorite dish. ये एग्जाम्पल देखो, राइस एंड कढ़ी इज माई फेवरेट डिश, हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी, हॉर्स एंड कैरेज आर नॉट इन ऑर्डर, ब्रेड एंड बटर आर कॉस्टली आइटम्स, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, इनमें कोई भी एरर नहीं है। अब देखो मैं समझाता हूं आपको, कुछ वर्ड है, राइस एंड कढ़ी, हॉर्स एंड कैरियज, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, प्राइड एंड ग्लोरी, सिर्फ ये वर्ड है, राइस एंड कढ़ी, हॉर्स एंड कैरियज, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, प्राइड एंड ग्लोरी।
ये वर्ड्स जब भी आपको आ जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। ये कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, ये आपको सेंटेंस देख के ही पता चलेगा कि ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। ठीक है, सिर्फ ये है, इनको ध्यान में रखना, आपके दिमाग में रखना। जब भी ये पेपर में आ जाए तो समझ जाना कि सेंटेंस बताएगा ये सिंगुलर है प्लूरल है। क्यों? क्योंकि राइस एंड कड़ी एक डिश होती है। ठीक है, एक टाइप की डिश होती है राइस एंड कड़ी, इसलिए एक डिश होती है राइस एंड कड़ी। तो वो खुद बोल रहा है राइस एंड कड़ी, डिश बोल रहा है राइस एंड कड़ी को। ठीक है, तो राइस एंड कड़ी मिलके एक डिश बनाते हैं, तो राइस एंड कड़ी यहाँ क्या होगा? सिंगुलर होगा। राइस एंड कड़ी इज माय फेवरेट डिश, वो खुद बता रहा है कि राइस एंड कड़ी डिश है, तो डिश एक डिश है। राइस एंड कड़ी मिलके एक डिश होती है तो वो सिंगुलर मानी जाएगी। राइस एंड कड़ी इज माय फेवरेट डिश। नेक्स्ट देखो, हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी। घोड़ा गाड़ी, एक घोड़ा गाड़ी को हम एक चीज मानते हैं, घोड़ा गाड़ी। तो हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी, घोड़ा गाड़ी तैयार है। ठीक है, अब देखो हॉर्स एंड कैरेज आर नॉट इन ऑर्डर। नेक्स्ट में देखो, हॉर्स एंड कैरेज आर नॉट इन ऑर्डर। ऑर्डर में कोई चीज कब होती है भाई? कोई भी चीज ऑर्डर में होंगी वो कब होंगी? 2 3 4 5, जब बहुत सारी चीजें होंगी तभी तो वो ऑर्डर में होंगी, लाइन में होंगी। एक चीज का क्या ऑर्डर में होना? मान लिया कोई 4 चीजें, 4 लड़के हैं, वो लाइन में खड़े हैं, तभी तो बोलेंगे ऑर्डर में नहीं। वो लाइन में नहीं है, इधर उधर है, तो बोलेंगे ऑर्डर में नहीं है। यानी कि एक से ज्यादा चीज होगी तभी तो ऑर्डर में आएंगी वो। तो वही बात है, हॉर्स एंड कैरियर्स आर नॉट इन ऑर्डर। वैसे तो हॉर्स एंड कैरियर्स एक सिंगुलर होता है बैलगाड़ी, लेकिन वो बोल रहा है हॉर्स एंड कैरियर्स आर नॉट इन ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं है। हॉर्स और कैरियर, हॉर्स कहीं है और कैरियर्स कहीं है, दो अलग अलग चीज है, इसलिए बोल रहा है हॉर्स एंड कैरियर्स आर नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर भी मिलके एक डिश बनती है, तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश। खुद बोल रहा है डिश है, तो ब्रेड एंड बटर मिलके एक डिश बनाते, तो इज सिंगुलर होगा। अब देखो बोल रहा है ब्रेड एंड बटर आर कॉस्टली आइटम्स। खुद बोल रहा है कि कॉस्टली आइटम्स हैं। आइटम्स वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीजें, इसलिए वो आइटम्स बोल रहा है। तो बहुत सारी चीजों के लिए आइटम्स होते हैं, यानी कि दो के लिए बोला उसने आइटम्स, कि ब्रेड अलग चीज है, बटर अलग है, कि ब्रेड भी महंगा है और बटर भी महंगा है। अगर वो बोलता ब्रेड एंड बटर इज वेरी कॉस्टली डिश, ठीक है, अगर वो बोलता कि कॉस्टली डिश, ब्रेड एंड बटर मिलके एक डिश बनाते हैं, ठीक है, आया समझ में? तो सेंटेंस देख के आपको पता चलेगा कि ये वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, इनको ध्यान में रखना है। हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। अब देखो सेकंड पॉइंट करते हैं। ये है राइस एंड कड़ी, हॉर्स एंड कैरियर्स, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, प्राइड एंड ग्लोरी। ठीक है, हैमर होता है थोड़ा, सिकल होती है द्रावती। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, जब भी दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और नाइदर नॉर और नॉर, जब भी दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर और नॉर, जब भी दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हों, जब भी दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हों, तो पूरा जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? वो देखो, जब भी दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हों तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? जहां हमें वर्ब फिल करनी है उसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? जहां हमें वर्ब फिल करनी है उसके नियरेस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी। देखो एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहां लिख देता हूं और नोट। देखो एग्जांपल, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, यहां पर फिल करनी है हैज
या हैव। ठीक है, देखो दो सब्जेक्ट देखा, आइदर और से जुड़े हुए हैं, राम और हिज फ्रेंड्स। अब हमने वर्ब या फिल करनी, इसके नियरेस्ट राम है या हिज फ्रेंड्स है, इसके पास वाला सब्जेक्ट, पास वाला कौन सा होगा, हिज फ्रेंड्स। क्या है हिज फ्रेंड्स, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही हैव कंप्लीटेड हिज या देयर वर्क, होमवर्क। देखो हमने देखा आइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो जो जिसके पास में वर्ब फिल करने है उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा, हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो क्या आएगा, प्लूरल हैव, हैज नहीं आएगा। ऐसे ही जब सेंटेंस आगे बढ़ेगा और उसमें कोई प्रोनाउन होगा, वो भी हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो यहाँ क्या आएगा, देयर होमवर्क, हिज नहीं आएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल और देखो, not only they but also she। ठीक है, अब बताओ, वर्क या वर्क्स हार्ड। नॉट ओनली दे बट आल्सो सी, वर्क या वर्क्स हार्ड। अब देखो नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, दे और सी। अब यहां फिल करनी है हमें वर्ब, वर्ब के नियरेस्ट कौन है, सी। तो सी क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। अब वर्ब आपको पता है एस या एस लगने से सिंगुलर बनती है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है, वर्क्स। तो क्या आएगा, नॉट ओनली दे बट आल्सो सी वर्क्स हार्ड। क्लियर है। सेकंड पॉइंट, जब भी दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नेदर नॉर और नोर इनसे जुड़े हो, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी और उसी के अकॉर्डिंग आगे कोई प्रोनाउन आएगा तो वो आएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट देखो, जब भी दो सब्जेक्ट, थर्ड पॉइंट देखो, जब भी दो सब्जेक्ट along with, together with, along with, together with, like, unlike, except, but not। जब भी दो सब्जेक्ट along with, together with, like, unlike, except, but not के साथ जुड़े हों, जब भी दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हों, या फिर ये कह लो कि पहले जो दो रूल में हमने करवाया था ना, एक तो एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और, उनको छोड़ के बाकी जो भी कनेक्टर बच गए ना, बाकी जो भी बच गया, पहले दो रूल में जो मैंने वो वर्ड करवाए उनके अलावा बाकी जो कुछ भी बच गया, ठीक है, उन सब में वर्ब या प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लिया एक सब्जेक्ट इधर है, उसके बाद आया अलोंग विद, उसके बाद आया सेकंड सब्जेक्ट। तो जब भी दो सब्जेक्ट इनमें से किसी वर्ड से जुड़े हों तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ। ठीक है, जैसे मैं लिखूं मैन, MAN मैन, अलोंग विद चिल्ड्रन, वॉज या वर मूविंग फास्ट। देखो मैन अलोंग विद चिल्ड्रन वॉच या वर मूविंग फास्ट। हमने देखा अलोंग विद के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, मैन और चिल्ड्रन, तो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। MAN मैन सिंगुलर होता है तो क्या आएगा,
वोज, वर नहीं आएगा। ठीक है, या हमने देखा कि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ना तो एंड से जुड़े हुए, ना बट नॉट ओनली बट आल्सो से, ना आइदर और निदर नोर और इनसे नहीं जुड़े हुए, बाकी किसी के साथ जुड़े हुए हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ। जो पहले दो रूल में वर्ड्स बताए थे उनके अलावा किसी के साथ भी दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है सब कुछ। ठीक है, तो एम एन मैन क्या सिंगुलर, तो क्या आएगा वोज। ठीक है, क्लियर है। एक एग्जांपल और देखो, मैं लिखता हूं मैन, एम एन मैन along with cattle were या वॉज। क्या आया, एम ई एन मैन, तो मैन प्लूरल है तो यहां भी क्या आएगा वर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, मैन के अकॉर्डिंग एम ई एन मैन। या मैं इसको उल्टा कर दूं, ऐसे लिखो इसको, यहां मैंने लिखा कैटल और यहां मैंने लिखा कैटल अलोंग विद मैन एम ए एन, कैटल अलोंग विद मैन एम ए एन मैन। अब क्या आएगा बताओ, वर या वॉज, यानी कि कैटल के अकॉर्डिंग चलना है। कैटल क्या है प्लूरल, कैटल प्लूरल होता है तो क्या आएगा वर, वॉज नहीं आएगा। ठीक है, कैटल अलोंग विद मैन एम ए एन मैन, ये क्या है सिंगुलर, ये क्या है कैटल प्लूरल, अलोंग विद से जुड़े हुए हैं तो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कैटल के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा वर। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। क्लियर है। फोर्थ देखो, फोर्थ पॉइंट देखो, each every either neither each one everyone no one someone nobody none everybody nothing देखो ईच एवरी आइदर नाइदर नन नो वन समबडी समवन, ये जो वर्ड्स लिखे हुए ना मैंने, ये जब भी ये वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट आ जाएं, जब भी ये वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट आ जाएं तो ये क्या होंगे सिंगुलर होंगे। जब भी ये वर्ड एज ए सब्जेक्ट आ जाएं तो ये क्या होंगे सिंगुलर होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। जब भी ये वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट आ जाएं तो ये हमेशा क्या होंगे सिंगुलर होंगे, और जब सिंगुलर होंगे तो हेल्पिंग वर्ब इनके पास साथ क्या आएगी सिंगुलर। जैसे नन इज वेटिंग फॉर यू, nobody is standing here, everything is complete। ठीक है, जब भी ये वर्ड एज ए सब्जेक्ट आए हो तो ये क्या होंगे सिंगुलर होंगे और अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है वो देखो, रब कर दूं एक बार इसको, क्वेश्चन टैग। इसका एक्सेप्शन है क्वेश्चन टैग। जब भी ये वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट आए हो किसी सेंटेंस में, मान लिया कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ये यहां से लेके यहां तक ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट इनमें से कोई एक वर्ड था और इस सेंटेंस का हमें कोमा लगा के और यहाँ क्वेश्चन टैग लगाते हैं हम। तो क्वेश्चन टैग लगाना हो, मैंने क्वेश्चन टैग में पढ़ाया हुआ है। ठीक है,
तो अब रूल सुन लो। वैसे यहाँ क्वेश्चन टैग क्या होता है, कोई सेंटेंस है उसके उसके साथ एक टैग सा लगा देना, क्वेश्चन मार्क सा लगा देना, वो होता है क्वेश्चन टैग। उसके 3 रूल बताए थे कि जो सब्जेक्ट है मेन सेंटेंस का, उसका या प्रोनाउन यूज होगा, जिस टेंस में है उसी टेंस में यूज होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये 3 रूल थे। क्वेश्चन टैग की क्लास देख लेना कंप्लीट। तो उसमें इस पे आ गया एक्सेप्शन पे। क्या एक्सेप्शन है इनका, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरी वन, नो वन। जो ये वर्ड है ये सिंगुलर होते हैं। यहां सेंटेंस लिखा एवरीबॉडी हैज कम, एवरीबॉडी हैज अराइव्ड, ठीक है। एवरीबॉडी एवरीबॉडी आते ही हमने देखा सिंगुलर है तो हैज आया, अराइव्ड। अब कोमा लगा के क्वेश्चन टैग लगाना है। तो देखो क्वेश्चन टैग के अंदर इन वर्ड्स को हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि क्वेश्चन टैग के अंदर हम इन वर्ड्स को प्लूरल ट्रीट करते हैं, प्लूरल मानते हैं। तो क्या आएगा, हैज नहीं, क्या आएगा अब, हैव, हैवंट दे, ठीक है। यानी कि प्लूरल, देखो टेंस हैज था तो हैज है भी रहना है। तो इस ये क्या है, सिंगुलर है, हैज आया, लेकिन क्वेश्चन टैग में प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे तो हैज नहीं हैव आएगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनना है, नोट लगेगा। और एवरीबॉडी का प्रोनाउन यूज होगा प्लूरल दे, ठीक है। क्लियर है, ये था 4th पॉइंट आपका। ये एक्सेप्शन था एक छोटा सा। 5th पॉइंट पे चलते हैं। देखो एक वर्ड है बोथ। जब बोथ एज ए सब्जेक्ट आया हो तो बोथ प्लूरल होता है, ठीक है। तो बोथ प्लूरल होता है तो बोथ के साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। बोथ आर प्लेइंग, बोथ आर डांसिंग, ठीक है। जब भी बोथ के बाद नाउन आए तो वो किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में। मान लिया बोथ के बाद नाउन आए तो किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो अब ये पूरा फॉर्मेट भी क्या बनेगा, प्लूरल। तो बोथ के बाद मान ले नाउन आएगा तो कैसे आएगा, बोथ गर्ल्स, ठीक है। अब बोथ गर्ल्स से पूरा क्या होगा, प्लूरल होगा। बोथ के बाद नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है। और पूरा फॉर्मेट भी क्या होगा, प्लूरल होगा। प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। अगर अकेला बोथ आया हुआ है तब भी बोथ प्लूरल होगा और उसके बाद वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन नहीं आता। कहां से आता है, वो आता है जब भी सब्जेक्ट बोथ आया हो, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बोथ हो, यानी कि या तो बोथ के साथ नाउन हो या खाली बोथ हो, तो क्या होगा, उस सेंटेंस में नोट नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। जैसे बोथ had not come, both had not come, तो क्या आएगा, ये गलत हो गया, नोट नहीं आएगा। इसको कैसे लिखेंगे, neither had come, ठीक है। आया समझ में। जब भी सेंटेंस में बोथ सब्जेक्ट होगा ना, या तो अकेला बोथ सब्जेक्ट हो या बोथ के साथ कोई नाउन लग के सब्जेक्ट हो, किसी भी तरीके से बोथ भी सब्जेक्ट में होगा ना, तो नोट नहीं आएगा सेंटेंस में। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 6th। पॉइंट देखो, a number of the number of, a number of the number of, a number of के बाद जब भी नाउन आएगा या the number of के बाद जब भी नाउन आएगा तो नाउन हमेशा किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। यानी कि क्या होगा, a number of boys, a number of boys, the number of
गर्ल्स, ठीक है। वो लिख देगा ए नंबर ऑफ बॉय, ए नंबर ऑफ बॉय लिखते ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या होगा, ए नंबर ऑफ बॉयज। ऐसे ही द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब ये जो फॉर्मेट बना यहां से लेके यहां तक, ये बना प्लूरल, यानी कि यहां से यहां तक क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा ये। तो क्या होगा, ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, वो लिख देगा ए नंबर ऑफ बॉयज इज प्लेइंग। तो इज गलत होगा, आर होगा, क्योंकि ए नंबर ऑफ हमने देखा, ए नंबर ऑफ उसके बाद नाउन, नाउन प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, बॉयज, ठीक है। अब ये पूरा फॉर्मेट ए नंबर ऑफ बॉयज, ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी आर, तो ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो, द नंबर ऑफ के बाद नाउन आया तो वो प्लूरल फॉर्म में। अब ये पूरा फॉर्मेट होगा सिंगुलर। द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये पूरा फॉर्मेट क्या होगा, सिंगुलर। इज या आर, आर गलत होगा, क्या आएगा, इज। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, ठीक है। क्लियर है। 6th पॉइंट, ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ दोनों के बाद नाउन किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल में। ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन, ये पूरा फॉर्मेट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन, ये पूरा फॉर्मेट सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब। 7th पॉइंट देखो, मोर देन वन, या मोर, फिर उसके बाद कोई नाउन, उसके बाद देन, फिर वन। देखो, मोर देन वन, इसके बाद कोई नाउन आएगा तो वो आएगा सिंगुलर फॉर्म में। मोर देन वन, उसके बाद कोई नाउन आएगा तो वो आएगा सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है। यानी कि मोर देन वन बॉय, मोर देन वन बॉय, ठीक है, ऐसे आएगा। और जब मोर और देन के बीच में नाउन आएगा, मोर फिर नाउन फिर देन फिर वन, ये आएगा प्लूरल फॉर्म में, जैसे मोर बॉयज देन वन। क्लियर है दोनों फॉर्मेट। मोर देन वन, उसके बाद तो आएगा सिंगुलर, मोर देन वन बॉय। लेकिन जब मोर और देन के बीच में नाउन आएगा तो आएगा प्लूरल, मोर बॉयज देन वन, ठीक है। अब देखो, ये जो फॉर्मेट है मोर देन वन, उसके बाद सिंगुलर नाउन, ये क्या होगा, सिंगुलर होगा पूरा फॉर्मेट, ठीक है। यानी कि मोर देन वन बॉय इज वर्किंग हार्ड, ठीक है, मोर देन वन बॉय इज वर्किंग। और ये जो है मोर बॉयज देन वन, ये पूरा फॉर्मेट क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल, मोर बॉयज देन वन आर रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। क्लियर है इतना। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन, पूरा फॉर्मेट सिंगुलर, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब। मोर के बाद अगर नाउन लगाना है, देन, मोर और देन वन के बीच में नाउन लगाना है तो प्लूरल, मोर बॉयज देन वन, पूरा फॉर्मेट भी क्या होगा, प्लूरल, मोर बॉयज देन वन आर रीडिंग न्यूज़पेपर। क्लियर है। 7th पॉइंट। 8th पे आओ। 8th देखो, कोई भी प्रीपोजिशन है, उससे पहले कोई नाउन है और उसके बाद में कोई नाउन है। कोई भी प्रीपोजिशन है, उससे पहले भी कोई नाउन है और उसके बाद में भी कोई नाउन है, और वो नाउन, जो नाउन इधर है वही नाउन इधर है, ठीक है। यानी कि यहाँ बॉय लिखा हुआ है तो यहाँ भी बॉय, यहाँ पे गर्ल्स है तो यहाँ भी गर्ल्स, यानी कि कोई भी प्रीपोजिशन है उसके दोनों तरफ कोई नाउन है और वो सेम नाउन है। तो पहला पॉइंट तो ये कि वो हमेशा सिंगुलर आएगा, प्लूरल तो आएगा ही नहीं। जैसे मैं लिखूं शिप्स, आफ्टर शिप्स आर
coming to the shore, ships after ships are coming to the shore। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ, सीजल मेंस में आया था ये। तो सबसे पहले हमने देखा आफ्टर, इसके इधर भी नाउन है इधर भी नाउन है, दोनों तरफ सेम है शिप्स और शिप्स। तो पहला एरर तो यही हो गया कि ये प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा, शिप आफ्टर शिप होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि प्रीपोजिशन से जब दो सेम नाउन जुड़े हो तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, प्लूरल में नहीं आएंगे। तो शिप आफ्टर शिप हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, ये यहां से लेके यहां तक जो पूरा स्ट्रक्चर बना ये भी सिंगुलर ही होगा। ये क्या होगा, सिंगुलर, तो आर नहीं इज आएगा। शिप आफ्टर शिप इज कमिंग टू द शोर। ठीक है, ये कुछ वर्ड हैं जैसे शिप आफ्टर शिप, वो एग्जाम में दे देगा पेजेस आफ्टर पेजेस, तो ये भी गलत है, क्या होगा, पेज आफ्टर पेज। ठीक है, वो दे देगा रो अपॉन रो, रो अपॉन रो। अच्छा, डोर टू डोर, ये कुछ गिने चुने वर्ड्स हैं, ये आते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया प्रीपोजिशन आगे पीछे सेम नाउन हो तो वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्लियर है। 8th पॉइंट, 9th पे आओ। 9th देखो, a lot of, lots of, most of, all of the, जब भी ये वर्ड हो, a lot of, lot of, a lot of, lots of, most of, all of the। ठीक है, इनके बाद जब भी नाउन आए, इनके बाद जब भी नाउन आए, कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन, इनके बाद जब भी नाउन आए तो किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। A lot of boys, lots of girls। ठीक है, आया समझ में? एक सेकंड, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो, तो ए लॉट ऑफ, लोट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ द, जब भी इनके बाद नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में। जैसे ए लॉट ऑफ बॉयज, ऑल गर्ल्स। ठीक है, आया समझ में? जब भी काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। नाउन पढ़ाते हो तो बताऊंगा काउंटेबल अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल इतना सा होता है जिसको गिना जा सके। अब ये पूरा फॉर्मेट यहां से लेके यहां तक क्या होगा, प्लूरल होगा, और प्लूरल होगा तो क्या आएगा, प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, ये था हमारा 9th पॉइंट। ऑल बॉयज आर प्लेइंग, ऑल गर्ल्स आर स्टडिंग। ठीक है, ऑल मैन आर मोर्टल, ये एग्जाम में आया था एक बार। ऑल मैन, MEN, आर मोर्टल। एग्जाम में दिया था ऑल MAN, ऑल मैन आर मोर्टल, ये एरर था। ऑल के बाद MAN सिंगुलर नहीं, क्या आएगा, प्लूरल। ऑल मैन, MEN, ऑल मैन। ठीक है, और ये पूरा फॉर्मेट क्या है, प्लूरल तो आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में आया था ऑल MAN मैन, ऑल मैन आर मोर्टल। ठीक है, आया समझ में? 10th पॉइंट देखो, कुछ ज्यादा फास्ट चल रहा है क्या? अगर आपको लग रहा हो कि कुछ ज्यादा फास्ट चल रहा है तो ये रिवीजन टाइप ही चल रहा है। अगर आपको आराम से पढ़ना है तो डिटेल्ड क्लासेस है, पिछली 4 उनमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, 10th पॉइंट देखो, 10th में क्या है, देखो, ईच, एवरी, आइदर,
और नाइदर। देखो 10th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर और नाइदर, पहली बात इसका यूज किया जाता है यूज्ड फॉर टू, दो के लिए, दो आदमी, दो चीजों के लिए, दो आदमियों के लिए किसका यूज किया जाता है? आइदर और नाइदर का। और दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है यूज्ड फॉर मोर देन टू। दो के लिए यूज किया जाता है इधर नाइदर का, और दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है ईच और एवरी का। इसमें देखो कैसे आता है क्वेश्चन, वो क्या करेगा कि लिख देगा, जैसे ही वो लिखेगा, यहां देखो आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज लिखेगा, हम लिखते ही समझ जाएंगे कि वो दो के बारे में बात कर रहा है, वो टू लिखे या ना लिखे, इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या होगा, वो दो के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं लिखूं एवरी अगर मैं लिखूं ईच ऑफ द गर्ल्स, देखो वो जैसे लिखता है आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द, ये लिखते हैं इधर नाइदर के साथ लिखते हैं हम समझ जाएंगे दो की बात कर रहा है, ये लिखते हैं हम समझ जाएंगे दो से ज्यादा की बात कर रहा है। और वो एरर कैसे देता है वो देखो, वो लिख देगा यहाँ आइदर ऑफ द 10 बॉयज, आइदर ऑफ द 10 बॉयज, ये लिखते ही गलत हो जाएगा क्योंकि आइदर का यूज हम 10 के लिए थोड़ा करते हैं, सिर्फ दो के लिए करते हैं आइदर का यूज, दो से ज्यादा के लिए तो ईच और एवरी का यूज करते हैं। तो ये ऐसे एरर देगा इसमें, आइदर ऑफ द 10 बॉयज, आइदर ऑफ द 4 बॉयज। इसमें देखो ईच ऑफ द, यानी लिख देगा ईच ऑफ द 2 गर्ल्स, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स, ये लिखते ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि ईच और एवरी का यूज दो से ज्यादा के लिए करते हैं, दो के लिए इधर ना इधर का यूज होता है, ठीक है। तो ईच ऑफ द 2 गर्ल्स लिखते ही गलत हो जाएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। वो लिख सकता है ईच ऑफ द 10 गर्ल्स, ये बिल्कुल ठीक है, ईच ऑफ द 10 गर्ल्स, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो लिखे ईच ऑफ द 2 गर्ल्स, तो 2 लिखते ही गलत हो जाएगा क्योंकि ईच और एवरी का यूज दो से ज्यादा के लिए करता है। ऐसे वो लिख सकता है आइदर ऑफ द 2 बॉयज लिख सकता है, लेकिन वो आइदर ऑफ द 10 बॉयज नहीं लिख सकता क्योंकि दो से ज्यादा के लिए हम आइदर नाइदर का यूज नहीं करते। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड देखो, इन चारों के बाद जब भी नाउन आएगा, क्या हो गया, सारे मार्क करें, ईच एवरी आइदर नाइदर, जब भी इन चारों के बाद नाउन आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। जब भी इनके बाद नाउन आएगा तो कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन, ईच बॉय, एवरी गर्ल, आइदर टीचर, नाइदर, ठीक है, नाइदर बॉय, नाइदर स्टूडेंट, मतलब इन चारों के तुरंत बाद जब भी नाउन आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है। और ईच एवरी आइदर नाइदर मैंने बताया था, जब भी एज ए सब्जेक्ट आए हो तो क्या होंगे, सिंगुलर। तो अपने साथ जब ये नाउन लेंगे तुरंत बाद इनके बाद जब नाउन आएगा तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, तो ये पूरा फॉर्मेट भी क्या बनेगा, सिंगुलर। जैसे आइदर स्टूडेंट, ये क्या है, सिंगुलर बनेगा, सिंगुलर होगा तो अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है, क्लियर है। इन चारों के तुरंत बाद जब भी नाउन आएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा और पूरा फॉर्मेट सिंगुलर होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इनके बाद जब भी ऑफ आए, ओ एफ ऑफ, इनके बाद जब भी ऑफ आए, ओ एफ ऑफ, ठीक है। एवरी के बाद ऑफ नहीं आता, एवरी वन कर देते हैं हम इसका, एवरी के बाद ऑफ नहीं आता, एवरी वन करके ऑफ आता है, ठीक है। इसमें एक वर्ड और जोड़ लो, वन, ओ एन ई, वन, वन, ठीक है। जब भी ये 5 अक्षर है, ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर और वन, इनके बाद ऑफ आए तो उसके बाद हमेशा द आर्टिकल आएगा, वन ऑफ द, नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, एवरीवन ऑफ द, ईच ऑफ द, ठीक है। एवरी के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता,
एवरी वन के बाद ऑफ आता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो नाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, आइदर ऑफ द टीचर्स, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द विजिटर्स, ठीक है। आया समझ में। इनके तुरंत बाद जब भी ऑफ आए तो द आर्टिकल आएगा, वो पेपर में दा को मिस कर देता है, ये एरर देता है बहुत बार। और उसके बाद नाउन क्या आएगा, प्लूरल। अब जो ये पूरा फॉर्मेट बना यहां से लेके यहां तक, ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये पूरा फॉर्मेट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग वेरी वेल, ठीक है। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज, ठीक है। जैसे ईच ऑफ द टीचर्स इज, यानी कि ये जो वर्ड लिखा है इनके बाद ऑफ आएगा तो द आर्टिकल आएगा और फिर प्लूरल नाउन आएगा और पूरा फॉर्मेट सिंगुलर होगा, ठीक है। क्लियर है 10th पॉइंट। 11th देखो, एक वर्ड है मैनी, ठीक है। मैनी के तुरंत बाद जब भी नाउन आएगा, मैनी के बाद जब भी नाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो ठीक है, मैनी, मैन, MEN, मैनी मैन, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, ठीक है। मैनी के बाद जब भी नाउन आएगा किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में, और पूरा फॉर्मेट क्या होगा, प्लूरल। क्लियर है। मैनी के बाद जब भी नाउन आएगा तो प्लूरल फॉर्म में आएगा और पूरा फॉर्मेट क्या होगा, प्लूरल। मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी मैन, MEN, मैनी गर्ल्स आर प्लेइंग, ठीक है। अब देखो मैनी ए, मैनी ए के बाद जब भी नाउन आएगा तो कौन सा आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। मैनी ए बॉय, मैनी ए मैन, MAN, मैनी AMAN, ठीक है। मैनी ए गर्ल, ठीक है। अब ये पूरा फॉर्मेट क्या होगा, ये पूरा फॉर्मेट सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर है। मैनी के बाद नाउन आया तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, पूरा फॉर्मेट प्लूरल होगा। मैनी ए के बाद जब नाउन आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, पूरा फॉर्मेट भी सिंगुलर होगा। ये है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। लास्ट पॉइंट देखो 12th, पॉइंट देखो, नो और एनी। नो और एनी दो वर्ड है, इनके बाद जब भी नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन भी आ सकता है। या तो सिंगुलर नाउन आएगा या प्लूरल नाउन आएगा। इनके बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी। जब सिंगुलर नाउन आएगा तो ये पूरा फॉर्मेट सिंगुलर होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। जब प्लूरल नाउन आएगा तो ये पूरा फॉर्मेट प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और उससे नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।